नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों की जो जड़ है, जो मूल कारण है, वो है पेट यानी स्टमक। जितनी भी बीमारियां शुरू होती हैं आपकी, वो स्टमक से संबंधित होती हैं, वो स्टमक से स्टार्ट होती हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। आजकल जो चर्चा सब जगह रहती है वो रहती है खाने के बारे में। हर कोई खाने पीने की बात कर रहा है। लोग कहते हैं मैं फूडी हूँ, तो खाने की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। हम इनटेक तो बहुत करते हैं, इंजेक्शन बहुत करते हैं, लेकिन हम जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते फूड को पूरा। तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम कभी कभी क्या होता है, हमारा खाने का मन नहीं होता है, हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो आपने देखा होगा थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल करें, उसको थोड़ा टाइम तक ना खाएं, तो हमारा पेट ठीक हो जाता है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ उपवास के बारे में। उपवास करने के कितने लाभ होते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में उपवास की प्रथा शुरू से ही चली आ रही है। लोग त्योहारों पर या वैसे भी व्रत रखते हैं किसी पर्टिकुलर दिन पर। तो हम और आपने देखा होगा जैन समाज में व्रत रखने का बहुत ही, आप कह सकते हैं कि चलन है। वो जैन समाज में लोग 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, लगातार महीने तक का भी उपवास रखते हैं। तो आपने देखा होगा उसमें क्या होते हैं, लोग वो जल के ऊपर निर्भर रहते हैं पूरा हफ्ता। तो इससे बहुत ही अत्यधिक लाभ होते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका सब बॉडी का वेट, बॉडी के जितने भी रोग हैं आपके शरीर के, वो निदान हो जाएगा उनका। तो बात करते हैं जैसे जिनको कोलेस्ट्रॉल रहता है। आजकल कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे आप उपवास रखना शुरू करेंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल यानी जो बैड एलडीएल होता है आपका, वो आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा इससे। अगर आप फास्टिंग करते हैं, जैसे अल्टरनेट डेज पे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, यानी आपने 8 घंटे खाया, 16 घंटे नहीं खाया, या फिर 14 घंटे का बीच में दिन में उपवास रखा, और वो आप अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं, या फिर कुछ घंटे का आप अंतराल में आप खा सकते हैं। तो उससे आपके शरीर के, आपका जो पेट है वो आपका ठीक होगा, और आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उससे आप धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बैलेंस हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं फैटी लीवर के बारे में। जिनको फैटी लीवर की समस्या है, आजकल काफ़ी लोगों को फैटी लीवर की समस्या होने लग गई है। तो फैटी लीवर की समस्या में क्या होता है कि आपका जो पेट है, आपका जो बॉडी है, वो आपके फैट को, लीवर के फैट को अब्जॉर्ब करती है और कीटोन्स में कन्वर्ट करती है। और जब कीटोन्स जो होते हैं वो ग्लूकोज से अधिक जो है लाभ, वो फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो हमारा जो है, जब हमें फैटी लीवर की समस्या है तो उसमें भी ये लाभकारी है। फिर हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, जिसको टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ रहता है। तो उस बीमारी में भी अगर आप उपवास करते हैं, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो आप क्या रहता है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल वो मेंटेन हो जाता है, वो कंट्रोल हो जाता है इससे। तो इतने अत्यधिक लाभ हैं इसके। और आप देखेंगे जिनको, जैसे अब इससे एज भी बढ़ती है, इससे आप जवान रहते हैं। जैसे कि लोग 40 साल के हैं जो, तो अगर वो उपवास रखते हैं, उनकी बॉडी ऐसे मेंटेन हो जाएगी कि उनकी बॉडी, उनको जो बॉडी लगने लगेगी 25 ईयर्स की एज के हैं। तो इसके अत्यधिक परिणाम हैं। उससे और भी जैसे असाध्य बीमारियां हैं, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज़ है, तो उन बीमारियों में भी ये बहुत ही लाभकारी है। और आप देखेंगे जिनको कैंसर होता है या जिनकी कीमोथेरेपी होती है, तो उसमें भी ये जो है प्रयोग, यानी उपवास करेंगे जब आप, तो उस बीमारी में, यानी आपने कीमोथेरेपी हुई है या आपको कैंसर था, तो उस बीमारी में भी ये लाभदायक है। बहुत ही अत्यधिक परिणाम है, बहुत ही अत्यधिक फ़ायदे हैं इसके। और आप देखेंगे उसके बाद फास्टिंग करने के तरीके हैं। जैसे कुछ लोग वाटर फास्टिंग पे भी जा सकते हैं। आप वाटर फास्टिंग में आपको पानी लेना है, आप पानी या फिर नींबू पानी या कुछ भी ले सकते हैं। तो वो उसको आप या डेली कंटिन्यू करिए, या फिर आप अल्टरनेट डेज में या फिर हफ्ते में एक बार ही शुरुआत कर सकते हैं उसकी। फिर आप, अगर आप वाटर फास्टिंग एकदम से नहीं कर सकते, तो आप फ्रूट फास्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी जूस फास्टिंग से। फ्रूट में 90% जो है वो पानी होता है, वाटर होता है, इसीलिए फ्रूट फास्टिंग भी बहुत लाभकारी है। फिर हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आप शुरू कर सकते हैं, जैसे आपने अंतराल में खाना खाया 4 घंटे के अंतराल में, या फिर आप कर सकते हैं कि 16 घंटे का या 14 घंटे का आप गैप रखिए दिन में,
खाने का। आपने 8 घंटे के अंदर खाया और बाकी जो 16 घंटे हैं दिन में, उनमें आपने कुछ नहीं खाया। तो उस फास्टिंग से धीरे धीरे देखेंगे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं अगर आपने 3 दिन की यानी 72 घंटे अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम रीजनरेट हो जाता है। तो देखिए ये कितना बड़ा इसका लाभ होता है। तो आप जैसे जैसे शुरू करेंगे आपको धीरे धीरे इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको डॉक्टर के पास भी इसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे कुछ जो वृद्ध एज के लोग हैं या फिर जिनका जो दुबले पतले हैं उनको डॉक्टर की सलाह के बाद ही व्रत रखना यानी उपवास रखना चाहिए। हाँ, एक और बात का ध्यान रखेंगे, जब आप उपवास कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, यानी आप पानी पीते रहें। और अगर आप 2-3 दिन का उपवास करना चाहते हैं तो वो आप उपवास से पहले आप डॉक्टर की परामर्श ले लीजिए, डॉक्टर की सलाह ले लें। अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं, ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।